ईद मुबारक। और इस बड़ी ईद की खूबी और खुशी ये होती है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ईद मनाएं। और ख़ास तौर पर जब हम बारबेक्यू पार्टी में जाते हैं और किसी फार्म हाउस में जाते हैं तो वो ईद और ज़्यादा हसीन हो जाती है। और इस ईद की ये भी अच्छी बात है कि दोस्तों से मिलना और अपने रिश्तेदारों से मिलना और फैमिली के साथ बाहर जाना, ये एक बड़ा अहम इसकी खूबसूरती मैं समझती हूँ कि घरों के अंदर भी होती है लेकिन बाहर जाके इस अंदाज में मनाना बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हम इस वक्त रोज़ न्यूज़ के साथ मना रहे हैं। एक शेर है कि इस बरस यूं ईद होनी चाहिए, इस बरस यूं ईद होनी चाहिए, मुझको तेरी दीद होनी चाहिए। तो ये दीद अगर दोस्तों की हो, अपने लोगों की हो, तो ये ईद मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। बहुत सारे दोस्तों के साथ हम एक फार्म हाउस में हैं और इस वक्त बारबेक्यू भी हमारे साथ शुरू हो चुका हुआ है कि हम उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन एक एक करके मैं अपने दोस्तों को आपसे मिलवाती रहूँगी। और सबसे पहले जो मेरी दोस्त आएंगी उनका नाम और उनका तारुफ जब वो आ जाएंगी तभी मैं करवाऊँगी। तशरीफ़ लाती हैं उज़्मा गुल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले ईद मुबारक। और ये बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बारबेक्यू की खुशबू भी आ रही है तो ज़रा और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है देख के, इतना अच्छा और मौका है। आपने देखा कि ज़रा हम बाहर निकले जी, और ये इतने तरह ग्रीनरी है, एक स्टूडियो का वो जो माहौल है, ठीक है वो भी अपनी जगह होता है मगर उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, उसमें और तरह का माहौल है, मगर ये ग्रीनरी और ये चीज़ें तो ये तो बिल्कुल ऐन इंसान को कहते हैं ना राहत देने के लिए नज़रों को भी, और फिर ऊपर से बारबेक्यू हो तो मज़ीद मज़ा दुबाला हो जाएगा। अच्छा, ईद का अंदाज यही होना चाहिए, ईद की खूबसूरती भी यही है। रिलैक्स हो अब माहौल हो, अब मकसद तो यही है ना, हमने ज़िंदगी में इतनी मसनूई चीज़ें आ चुकी हैं तो ये एक बड़ा अच्छा नेचुरल सा माहौल है। ये फार्म हाउस भी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। उज़्मा तशरीफ़ रखेंगे और हम बुलाएंगे अपने दूसरे दोस्त को जो कि हमारे साथ बारबेक्यू पार्टी में शरीक होंगे। इस वक्त एक फार्म हाउस में हम ईद मना रहे हैं और पहले तो कोयल बोल रही थी बड़ी खूबसूरत इन दरख्तों में और अब कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन इसमें हमारे दोस्त शामिल होते जाएंगे और हमारी आपसे के सामने उन दोस्तों से गपशप जारी रहेगी। अगले जो मेहमान हैं, मतलब मैं समझती हूँ कि ईद तो हम मना रहे हैं लेकिन अदलिया को किसी सूरत नहीं भूल सकते। तो वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, शबीर अहमद मिर्ज़ा। तशरीफ़ लाइए शबीर अहमद मिर्ज़ा। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने इस खुशी के मौके पे अपने हल्का बाब के दोस्तों को याद रखा। बहुत ही यूनिक सा आइडिया। कोयल की कूकू में और चिड़ियों की चनचनाहट में आप जैसी अच्छी आवाज़ें और दोस्तों का मिल बैठना और बारबेक्यू का होना और ये खूबसूरत माहौल का मतलब ईद को चार चांद लगा दिए आपने। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने ईद के इस मौके को इस तरीके से एंजॉय किया है। बचपन में दोस्तों के साथ करते थे लेकिन अब हल्का बाब में जो ये आपने रंग भरा है, इंशाल्लाह ये रंग आगे चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर, आप तशरीफ़ रखिए। और ड्रामा हमारा पीटीवी का एक बड़ा मशहूर हुआ था, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखता है। क्या कहेंगे? मैं बस शबीर की शोहरत वही है कि हर तरफ ये देखता है और हर बंदे पे नजर रखता है। बहुत थैंक यू, तशरीफ़ रखिए। अगले मेहमान जो कि हमारी इस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि हमने आपसे बातें भी बहुत सारी करनी है, खाना पीना तो चलता रहेगा साथ। और बड़ी ईद की खूबसूरती भी यही है कि इस वक्त घरों में जो लोग हैं वो कुर्बानियाँ करके फारिग हुए हैं और यकीनन वो गोश्त तकसीम भी कर चुके होंगे। इस पर भी बात करेंगे कि फ्रीज़र नहीं भरने जाना चाहिए लोगों तक। और अगले जो हमारे दोस्त हैं वो बड़ी ईद का प्रोग्राम उनके साथ तय हो रहा था, अचानक वो स्कर्दू चले गए। बड़ी खूबसूरत उन्होंने वहाँ स्कर्दू बहुत खूबसूरत है, व्यूज़ उन्होंने शेयर किए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तशरीफ़ लाते हैं हमारे साथ अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक होगा और बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। हमेशा की तरह आपने इस ईद को चार चांद लगा दिए हैं और सारे बेहतरीन जो दोस्त हैं इस मौके पे यहाँ मौजूद हैं। और आप यकीन करें कि ईद अपनी जगह पे, लेकिन आपका ये जो सबका छोटा सा इज्तिमा है ये ईद को दुबारा कर देता है खुशियों का। बिल्कुल, तशरीफ़ रखिए। और ये इज्तिमा छोटा नहीं है, जो शख्सियात हैं वो अपनी जगह पर इस्लामाबाद की ख़ास पहचान रखती हैं अपनी खिदमात के हवाले से, अपने काम के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि जिस अंदाज़ में हल्का अहबाब का हमने मयार रखा हुआ है, इसे ईद शो बड़े भारी भरकम किस्म का ये ईद शो है। तशरीफ़ रखिए अब्दुल वहाब। अगले जो मेहमान जिनको मैं बुलाऊँगी कॉलम निगार हैं और तज्ज़िया देते हैं और शायरी करते हैं और मज़ीद जो कुछ करते हैं तो ये ना हो कि ईद के शो में बैन हो जाए। और अच्छे ख़यालात और सही रास्ता दिखाते रहते हैं, हमें तनकीद भी करते हैं। हमारे साथ शो में शरीक हैं अकबर नियाज़ी। अकबर नियाज़ी, आपको ईद मुबारक।
जी, आपको भी बहुत मुबारक और तमाम दोस्तों को भी बहुत-बहुत मुबारक, ईद की खुशियाँ। और आप इतने लंबे हैं कि आपके साथ जो खड़ा हो वो अपने आप छोटा हो जाता है। नहीं, छोटा बड़ा कद से तो नहीं होता, असल कद तो इंसान का जो म्यार होता है उसकी सोच होती है। और यहाँ पे जो है वो जो कद काट की बात हो रही है वो कद काट मुख्तलिफ है। तो बहरहाल ये अल्लाह की देन है, जैसे यहाँ हम आज फितरती मनाज़र में खड़े हैं, इसी तरीके से कद काट, दिल दिमाग, ये सब अल्लाह की देन है। और मैं समझता हूँ कि शुक्र ख़ास तौर पर दिल दिमाग का जो है ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। दिल दिमाग दोनों का गहरा ख्याल रखना चाहिए। मियाँ वाली का इलाका है ना, उसकी अपनी एक पहचान है और उस पर भी बात करेंगे। ईदें कैसी होती हैं, क्या डिशेस बनती हैं। अकबर नियाज़ी आप तशरीफ़ रखिए और हमारे साथ हमारी दोस्त अब शरीक होंगी। बड़ी कम ख़वातीन हैं जो सयाह हैं, सेहत में दिलचस्पी रखती हैं। अफ़साना तो लिखती हैं लेकिन ये अफ़साना भी लिखती हैं और साउथ अफ्रीका में रहीं ज़्यादा और सेहत इन्होंने बहुत की। अब आपको इस वक्त साउथ अफ्रीका की का भी हम तारुफ करवाएंगे। तशरीफ़ लाएंगी राबिया खान। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? और आपको ईद मुबारक। आपको दरख्त ने पकड़ लिया। आपसे पहले दरख्त ने पकड़ लिया। असल में ये आसपास का माहौल इतना खूबसूरत है और इतना अट्रैक्टिव है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, कहीं से आपका दुपट्टा अटक रहा है, कहीं से शर्ट अटक रही है झाड़ियों में। तो हम लोग तो अभी ऑलरेडी इंजॉय कर झाड़ियों तो ना कहना, उस्मा ने बताया ये तो खूबसूरत फूल है, बोगनवेलिया है। ज़बरदस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं। फूलों के साथ कांटे होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस कदर अच्छे माहौल में ये आयशा का आइडिया हो सकता है कि उसको ईद को सेलिब्रेट किया जाए। फैमिलीज़ के साथ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं और सारा दिन जो है बड़ी मसरूफियत में और खुशगवार गुजरी और हम लोग बड़ी रिलैक्सिंग है इस वक्त। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा किया यहाँ हमें इनवाइट करके, बल्कि आपका शुक्रिया। थैंक यू। तशरीफ़ रखिए आप। थैंक यू। नाज़रीन, यही ईद, बड़ी ईद की खूबी है। हम जब खलीजी ममालिक में देखते हैं, आजकल तो वहाँ बड़ी टेंशन भी चलती रही, तो लोग वो ज़रूर पार्क्स में जाते हैं। वहाँ हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं वो फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ पार्क में ज़रूर जाते हैं। आम दिनों में भी जाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, मिल के बैठते हैं ओपन में, ग्रीनरी में। और ईद पर तो ख़ास तौर पर वहाँ पार्क भरे होते हैं। पाकिस्तान में भी थोड़ा थोड़ा रिवाज है, उतना नहीं है, लेकिन रोज़ न्यूज़ पर आज की ईद हम अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। और आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी ज़रूर ऐसा ही एहतमाम करें जिसमें आप अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएं और ऐसी गैदरिंग करके अच्छी अच्छी बातें करें। यहीं से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ईद मना रहे हैं हम दोस्तों के साथ और पहला सेशन आपने देखा। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और याद करेंगे कि हमारे बचपन की ईदें कैसी होती थीं। बकरे के साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक़ बन जाता है, वो क्या बना करता था। और फिर हमारे यहाँ ईदों पर पकवान भी पकते हैं, ख़ास डिशेज़ होती हैं, ख़ास तौर पर गाँव देहातों में। या फिर माएँ जो हैं उनके, जैसे छोटी ईद में हमेशा ही शीर खुरमा और सवैयाँ, और बड़ी ईद में चूँकि शीर खुरमा नहीं होता, लेकिन वो सुबह सुबह जब जैसे ही बकरे को ज़बह किया जाता है या गाय को हलाल किया जाता है तो साथ ही उसके कलेजा चबाने की बात शुरू हो जाती है। कलेजी किसने खानी है? तो ये ना रिवायत है हमारी ईद की। ईद बचपन की कैसी होती थी और माओं के साथ ख़ास किसी डिश का ताल्लुक़, तो यही सवाल हम सबसे पहले करेंगे उज़्मा गुल से। उज़्मा गुल, अपनी क्या ईद याद करेंगी? आपके जो फादर हैं उनके साथ, जनरल हमीद गुल के साथ, माँ के साथ, कोई ख़ास ईद की यादें जो भी क्या बताना चाहें? जी बिल्कुल, हमारी सबसे पहले तो ईद जो शुरू होती थी उसमें हमारा सबसे पहला काम यही होता था कि सुबह सुबह सब ईद की नमाज़ पढ़कर जब आते थे तो फिर उसके बाद बैठ के कसाई का इंतज़ार किया जाता था। और जैसे ही कसाई पहुंचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तगो दौड़ शुरू होती थी, जंग थी जिसके अंदर जिसमें भाग दौड़ शुरू होती थी। कसाई को किसी तरीके से घेर के ले आया जाए और उससे फ़ौरन ही पहले बकरा ज़िबा कराया जाए। तो जनरल साहब जो है वो कसाई का किरदार भाप लेते थे कि ये किस जगह से कसाई के आगे बड़े जर्नैल भी लेट जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए वो भी मजबूर तो बस इसलिए वो जब कसाई आता था तो फिर उसके साथ सबसे पहले उसके साथ कुर्बानी की जाती थी। और सबसे पहले वो, जैसे आयशा ने जिक्र किया कि कलेजी हम निकाल के अम्मी ले जाती थी और वो बस उसके बाद सबसे पहले यही होता था कि जल्दी जल्दी एक कलेजी बना के खाई जाए। मुझे ज़ाती तौर पे कलेजी नहीं पसंद थी, क्योंकि मैं
बचपन में भी मुझे बहुत कलेजी खिलाई गई, तो मैं काफ़ी कलेजी से था, मगर वालिद साहब की ख्वाहिश होती थी और वो मोहब्बत का हमारा इम्तहान होता था उस टाइम पे कि वो कहते थे मैं कह रहा हूँ खाओ और फिर हम कलेजी खाते थे। हाँ। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यार। अच्छा, वालदा को खास डिश इस मौके पर, मसलन अब गोश्त आ जाता है ना जी, जी, घरों में, बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि जी पुलाव बन रहा है, जी, कोरमा बिल्कुल बन रहा ऐसे है। ही था, हमारे घर में पुलाव था, दोपहर के खाने में ज़रूर पुलाव होगा और आलू गोश्त, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ होती थी और सब बैठ के खाते थे और सारे मिलने वाले भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता था ताकि जो भी मिलने आता है वो भी साथ ही बैठ जाए, वो भी ले। खाए, बिल्कुल। और ये जो अपने पेरेंट्स के साथ ये ईदों की यादें हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। हमारे जिन बहुत से लोगों का हम सब का गाँव देहातों से भी ताल्लुक़ है, तो शबीर जो है उनसे ये पूछेंगे कि कोई देखे या ना देखे, शबीर तो देखता है। शबीर, आपने ईद पे क्या देखा गांव में या माँ के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ? फ़र्क भी क्या है आपकी ईद में और उसकी में? बेसिकली जैसे आपने पूछा कि ख़ानदानी तौर पे हम क्योंकि बेसिकली गांव से तलक रखते हैं, चकवार का गांव है, मुरार गाँव है, तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वहाँ पे सारे कज़न्स, तकरीबन एक हवेली है जिसे हम जंजालपुरा कहते हैं। अच्छा। सारे तकरीबन उसमें रहते हैं। तो ईद से 10 दिन पहले ये कंपटीशन होता है कि कौन कैसा जानवर लाएगा, और फिर वो भी एक एक्टिविटी होती है। हाँ, फिर कुर्बानी करने की भी उसमें सरगर्म होते थे, अच्छे से अच्छा जानवर लेके आते थे। फिर हमारे जब जानवर आ जाते थे, फिर हम यंगस्टर्स जो या बच्चे थे उस टाइम, उनकी ड्यूटियाँ होती थी, अब इनकी अच्छी खिदमत कौन करेगा। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर वो अच्छी खिदमत के साथ साथ वो जो 10-15 दिन होते थे, वो उसमें एफिलिएशन उस हाँ, ये बड़ी हो जाती। वैसे ये हमारा अगला सवाल था, आपने पहले खोल के रख दिया। तो ये एक्टिविटी रही कि 10-12 दिन अब खानों पे जरा आए ना, फिर तैयार करते हाँ, थे, नहलाते धुलाते, ये होता है उसकी वो क्या कहते हैं, बनौ सिंगार में हाँ, कांटे और क्या यानी क्या खुदा की राह में, खुदा की राह में कुर्बानी देनी है। और सारा कुछ। उस वक्त ये सेल्फीज का टाइम नहीं होता था, एक रील डाली जाती थी कैमरे में 36 से 24 फोटो वाली, और उसमें बड़ा गिन गिन के फोटोज बनाए जाते थे। और ज्यादा फोटो आज तो बकरा, आजकल बकरा शबीर, आजकल बकरा लिए इसीलिए जल्दी जाता है कि सेल्फियां बनाई जाएं और हर वक्त उसकी सेल्फी। बकरा मॉडल होता है असल। फिर ज़िबा के बाद जब है ना, वो गांव का एक फार्मूला था कि 3 डेयरियां होती हैं, पहले अपनी, फिर खेश और फिर दरवेश। खेश में फिर फैमिलीज की सारी की होती हैं, और दरवेश में जो बांटने वाली होती हैं। अच्छा, ढेरियां लोग तीनों रख के ना कहते हैं ये ख्वेश की फ्रीजर में गई, ये दरवेश की फ्रीजर में गई। इस मामले में जो गांव की रस्म रिवाज हैं वो बड़ी रिजिड हैं। वो जिसने कुर्बानी ना की हो उनके घर ज़्यादा दिया जाता है और अच्छा दिया जाता है, ताकि ये जो जज्बा है जिसके लिए की जाए हाँ, वो रहे। और तो अब वो दिन नहीं रहे। अब तो वो जंजालपुरा जो है, वो पार्टीशन होते होते जो है वो छोटे छोटे घरों में। जंजालपुरा का मतलब है ना कि बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और हवेली होती थी, हवेली सेंट्रल होती। ग्राउंड होता था, उसमें खेल। अच्छा, अब मैं ईद से आपको इधर उधर नहीं होने देती हूँ, जरा खाने तो बताएं ना, क्या पकते थे गांव में? जरा मुख्तलिफ भी चीजें बनती हैं, क्या होता था गाँव में? सबसे पहले तो जो है वो कलेजी तो सबका है, लेकिन बारबेक्यू के लिए सारे ना अपने अपनी जो स्पेशल पीसेस हैं गोश्त के, वो इकट्ठे करके ना ख़ानदान पूरा एक टब में डाल देता था कि ये इसका जी, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से। फिर वो रात को बारबेक्यू, दिन को जो है वो कलेजी, और जो है आपका पुलाव है वो मेरा पुलाव तो ना क्या बकरे का पुलाव जो जिसमें बड़ा गोश्त है, उसके कोशिश ये की जाती थी कि उसका वो एक मसाले वाला हांडी जो होती है, जिसे कहते हैं कि भुना हुआ गोश्त होता था, वो अच्छा बगैर पानी के उसको मतलब अपने पानी में वो पकता था। हाँ, कटवा गोश्त, हाँ, उसका अपना ही जायका था, मट्टी के बर्तन में बना हुआ चीज़। तो अब तो कुकर का दौर है, हाँ, लेकिन वो बहुत देर बनता है, उसका टेस्ट और होता है। सुबह हल्की आंच पे चल जाता था और दोपहर को आपको सर्व होता था। उसकी एक एक बोटी जो है वो अपने पानी में गली। भाई ऐसे बताया है, हम सारों के मुंह में पानी आ गया, हम सारों के मुंह में पानी आ गया, इतने अच्छे तरीके से बताया। जो है जी, वो अपनों के साथ और इकट्ठे बैठ के खाने का वो अपनी लुत्फ था, जो अभी हम मिस करते हैं अब बड़े होके। बिल्कुल। बच्चे अपने मगन होते थे, बड़े अपने गप्पों में होते थे।
अब सोशल मीडिया ने भी चेंज कर दिया, उस पर भी आते हैं। वहाँ कैसी गुजरती है, कौन सी ईद ज़्यादा पेरेंट्स के घर की ईद में और अब आपके घर की ईद में कुछ फ़र्क नज़र आते हैं? क्या फ़र्क? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। लेकिन जो पेरेंट्स के घर की ईद होती है, जो पेरेंट्स हयात होते हैं आपके, तो वो एक ऐसी अनमोल किस्म की ईद होती है कि पेरेंट्स के चले जाने के बाद याद आते हैं, आप मिस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि हमने इस्लामाबाद में आँख खोली, सारी उम्र यहीं गुजारी, और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर हमेशा से ये रहा, जो गांव देहात पाकिस्तान के हर एक में है, कि बच्चे जितने हैं उनका आजकल तो कंपटीशन है ना कि किसका जानवर ज़्यादा खूबसूरत है, कितना महंगा है। आज हर बच्चा दूसरे से पूछता है, वो मेरा तो 50,000 का बकरा है, तुम्हारा कितने का है, अगला 10,000 ज़्यादा रख के बताता है। कभी आपने नहीं ये गलत बात है वैसे। एक बच्चे प्राइस ने नहीं 60,000 हाँ, ये गलत बात है भाई, इसके ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीव ऐसा से कम देर होती है कि हमारे पास जो कमर्शियलिज्म है ना पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा हो गया। तो चीज़ ये है कि ईद पे चली, ईद कुर्बान चूँकि है, कुर्बानी से कनेक्टेड है, और कुर्बानी क्या है, वो सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस ये है कि आपके पास अगर थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, तो आप कम में कर बांट के खाएं, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अब हो ये रहा है कि जिसके घर में कुर्बानी नहीं हो रही है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जब उसके पास से गोश्त आएगा तो फिर हम भेजेंगे। आम तौर पे शहरों की सूरत हाल, मैं ये नहीं हूँ सारी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अच्छी भली अक्सरियत ऐसी है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं यार उसके पास से जब गोश्त आएगा ना तो फिर भेजना है, क्योंकि पिछले साल हमने भेजा था उसके पास से नहीं आया था। मटीरियलिस्टिक माशरा मटीरियलिस्टिक हो गया। लेकिन एक अच्छी बड़ी बात ये है कि अभी भी बच्चे उसी तरह एंजॉय करते हैं। इसको छोड़ दें कि हमारे गली मोहल्ले सारे गोबर से और मेंगनियों से भरे होते हैं, ईद के 3-4 दिन सफाई के होती है, इसके बावजूद हम खूब एंजॉय करते हैं। बच्चे हमारे एक हफ्ते पहले ही तकरीबन हर घर में बकरे हैं, ये गाय हैं। तो आप अपनी ईद भी तो बताएं ना आपकी। हाँ, मेरी ईद देखें, अभी आप पेरेंट्स को कह थे वो भूलती ही नहीं है, तो क्या होता था और अब क्या फ़र्क पड़ गया? जी, फ़र्क ये पड़ गया है अब ये कि वो जिस तरह हम मुसलसल 18-18 घंटे, चाहे वो बकरा हो या गाय हो, उसके पीछे भागा करते थे, अपने आप को भूल जाते थे। आप यकीन करें कि मैंने अपने बचपन में, अब जब फरमाइश करनी है अबू से कि अबू एक हफ्ते पहले बकरा आना चाहिए, तो वालदा कहती थी संभालेगा कौन, मैं हूँ ना। अच्छा, मेरे बाद छोटे भाई ने मेरा ये ले लिया काम। आप यकीन करें हमने जितने अपने बचपन में फर्श धोए हैं जहाँ बकरा बंधा होता था, और जितना किसी गली मोहल्ले का कोई पौधा ऐसा नहीं होता था कि जो खराब ना कर दो, हम लेके पहुंचे होते थे। बकरे को ये पसंद है, अब अगले से झगड़ा होने क्या होने, वो बात की बात है। अच्छा, ऐसे बड़ी मजे की बात याद आई। अभी पिछले साल की बात है, बकरा आया। अच्छा, मेरी मिसेस ने कहा हुआ था ये जो लॉन है ना, ये बकरे के लिए नो एंट्री जोन है। मेरी मिसेस से क्या मुराद है? मिसेस तो मिसेस अपनी है। तो पोसेसिवनेस शो की है ना आपने। धमकी दी थी कि देखें इसमें लॉन में ये भी पौधा लगाया है, ये भी लगाया है, ये भी लगाया है, और पिछले साल जो बकरा था ना उसने ये सब खा पी गया था। अच्छा, वो बकरा आया, अब इत्तेफाक ऐसा है वो बकरा भी ऐसा आता है अथरा किस्म का, वो बेगम के लगाए हुए जितने रेयर किस्म के प्लांट्स, तो उसको कलेक्शन मिलती है। कहते यार मतलब चाइनीज भी है, थाई भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, तो मैं क्यों सिर्फ एक तरह की फूड पे गुजारा करूं। अच्छा, वो बकरे सारे खा गया। अब साल, ये 2 साल गुजर चुके हैं। अभी परसों मेरी बेगम मेरी बहू से, मतलब हमारी बहू से कह रही थी ये जो तुम्हारे बू है ना, इन्होंने पूरा लाल बर्बाद कर दिया था। कोई भूलेंगे? वो नहीं भूलेंगे। बकरे ने किया, खुदा की कसम, बकरे ने किया। बकरा तो आपके कंट्रोल में था ना, आपको मना भी किया था कि लॉन में बकरे को आपको कहना चाहिए था कि बाकियों को कौन सा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जो बकरे को करूँगा। वो मैं जसारत तो नहीं कर सकता था। ये बात है, ईद के दिन में खाने भी खाने होते हैं, बेगम का मूड अगर ऑफ। फिर क्या खाते हैं वो बता दें, फिर हम आगे चलें। क्या खाते हैं? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। शोहर हमेशा अच्छा होता है। मेरी जो बेगम है वो कुकिंग देख ले मेरी बेगम, क्यों मेरी वालिदा जुमैनी बात है, जुमैनी बात है। नहीं, मैं नहीं, ऑन एयर पे तो जाएगा ना। नहीं, इन्होंने मेरी बेगम फोन करे फिर बाद में कहना ये किसी की बेगम का जिक्र कर रहे हैं, चेक करो किसकी बेगम। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, वालिदा भी जो है बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी,
और माशाल्लाह उन्होंने सारी जो एक्सपर्टीज़ थी वो ट्रांसफ़र कर दी। अब आप 50 तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 15-20 बंदों का बेगम मेरे से मेरी कहेंगे जी 2 घंटे की नोटिस से बिरयानी वो बना लेंगे, बना लेते हैं। पुलाव शी मेक्स एक्सीलेंट पुलाव। अच्छा, फिर हमारे पास ये होता है गोश्त की एटलीस्ट 4 या 5 वैरायटी बनती है, जो सही मानों में कहते हैं ना वो गोश्त को। और हमारे घर में कुछ ऐसे अफराद हैं जो 2-2 महीने सब्जी की तरफ जाते ही नहीं, वो कहते हैं गोश्त पक्का होगा तो खाना खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। चलो, इधर ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ, ये एक से एक डिश पता लगे। गोश्त में एक जी सिर्फ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का गोश्त है, एक जो है दम का गोश्त है। अच्छा, और एक बड़ी टेक्निक है जो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी बाहर 15-20 साल मैंने गुजारे, कुकिंग मैंने भी, वो आपने बहुत जबरदस्त किस्म का ना तला हुआ गोश्त बनाया और कोयले का एक छोटा सा पीस रख हाँ, वो पेपर रख दिया उसके अंदर, उसमें उसको स्मोक दे दिया। ये आपको देर से पता चला। हाँ, बारबेक्यू बन टेस्ट होता जाता है। है। और मेरी हमेशा से यही फरमाइश होती है बेगम से कि यार वो वाले जो है ना वो वैरायटी वो लाजमी बननी चाहिए। 4-5 में जो तुम्हें बनाना है वो तुम्हारी मर्जी। धुआं गोश्त भी कहते हैं उसे। धुआं कुछ ये था इन्होंने बेगमनामा धुआं गोश्त भी होता है, और इस वक्त पीछे धुआं नज़र भी पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, आबिद सब बताएंगे। लेकिन धुआं गोश्त का अपना टेस्ट है और धुएं के ऊपर पकते हुए बारबेक्यू का अपना टेस्ट है। दोनों की अलग अलग चीज़ें। मियाँ वाले की तरफ ज़रा चलते हैं, क्योंकि अकबर नियाज़ी का ताल्लुक मियाँ वाली से है, और हमने जिक्र कर दिया था एक उसकी बड़ी मारूफ डिश का। हैरत की बात है कि वैसा टेस्ट यहाँ नहीं मिलता, बेशक आफ्तर की। अकबर क्या है आपके, बड़ी ट्रेडिशनल होती है, शलवारें कमीज़ें पहने, खुद से पहने हुए हैं, और फिर वो खाना भी घरों में सादा लेकिन ख़वातीन बनाती हैं। क्या याद है अपने, हम कल्चर को भी याद करते हैं ईद की। बचपन के हवाले से अगर जी बचपन ही आप दोनों तो हमारे यही है कि जो पहले तो हम बकरों और जानवरों के साथ खेलना, और ईद वाले दिन कलेजी का ही सबने तज़किरा किया कि वही होता है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो एक ख़ास चीज़ है कि एक बड़ा सा कढ़ाया जिसमें जो एक देग तो उसमें आराम से आ जाती है, इतना बड़ा होता है। हाँ जी, इतना बड़ा वो चढ़ा लिया जाता है, और उसको जो है वो उसको हम कहते हैं गरम गोश्त, यानी अच्छा, वो गल चुका होता है साथ साथ। अच्छा। अब उसमें ये तो कि वो गरम गोश्त पड़ा होता है, कुछ लोग तो उसको हल्का सा नमक उसमें होता है और उसी को ही उठा के जब जिसका दिल करता है उठा के खा लेता है। दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि अगर किसी ने उसमें कढ़ाई बनानी है, किसी ने कोरमा बनाना है, किसी में तो वहीं से ले लेते हैं, वहीं से वो उठाया। ये तरकीब बड़ी अच्छी हाँ है। जी, और इतने बड़े कढ़ाई में गोश्त गला के रख लें, उसके अंदर शामिल कर लिया। पुलाव में भी वो हो जाता है और बाकी डिशेस में। हमारे बचपन में ये था कि मेरी बहनें जो है वो गोश्त खोर थी पक्की, मैडम उज़मा की तरह, और खान की तरह गोल हैं, उनके सबके नाम के साथ भी गोल लगता है। अच्छा, वो क्या करती थी कि वो तो कहती थी कि हमने गोश्त खाना है। मेरा ये था कि मैं बचपन में इतना गोश्त खोर नहीं था, बाद में मैं उनसे बड़ा गोश्त खोर बन गया, लेकिन वो टेस्ट डेवलप नहीं था या जो भी सिलसिला था। तो मेरी वालदा क्या करती थी कि वो उसको दाल में किसी तरीके से मिक्स करके ये खाए, क्योंकि मैं बहुत पतला होता था तो वो कहती थी ये पतला ही रह जाएगा, गोश्त नहीं खाता। बहरहाल आपके यहाँ भी गोश्त की एक मेन डिश थी, एक मेन डिश जो, और वो तरीका आपने अच्छा बता दिया। जैसे धुआं गोश्त की बात हुई, जैसे उज़मा और शबीर ने बताया, ऐसे ही इन्होंने बताया कि ये एक नई बात है, और जो गोश्त मतलब बड़े से कढ़ा में वो बहुत सारा गोश्त कढ़ाई में गला के रख लेती थी। अब किसी ने कढ़ाई बनानी है तो वो पड़ा हुआ है, सॉफ्ट हुआ वहीं से उसमें डाल दिया। किसी को अचानक मेहमान आ जाते हैं, पुलाव बनाना है, उसी में से ले लिया। यानी वो गोश्त को बहुत ज़्यादा स्टीम करके या गला के नरम करके रख लेती थी। अब हर बंदा अपनी ज़रूरत से, ये आइडिया बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने कहा नाज़रीन से दोबारा शेयर कर। राबिया, क्या कहेंगी पाकिस्तान की ईद और कुछ आपकी साउथ अफ्रीका? हम तो अफ्रीका का नाम भी सुनते हैं ना तो वो हमें याद आ जाता है हाँ हू वाला, और पता नहीं क्या खा रहे होंगे और छुरियाँ हाथ में होंगी। और तो आप बेहतर जानती हैं, तो क्या वहाँ की ईद, मुस्लिम चूँकि कम होते होंगे वहाँ ना ज़्यादा? ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, ये कि बहुत रेयर है। और जब आप जिस भी हलके में होते हो ना तो आपको लगता है कि पूरा यूनिवर्स में भी वही है। हाँ। तो हम जैसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहें, तो हमें लगता है मुसलमान बहुत हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों को जैसे ख़ास तौर पे मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हमारे नेबर्स भी थे और बड़ी क्लोज़ फ्रेंड भी थे वहीं के मुस्लिम।
तो हमेशा जो वो क्या खाते थे जरा बता मैं तो। यही बताने लगी थी क्या खाते थे हैं, खाते हैं। तो उन्होंने हमेशा ना हमें ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ता के लिए इनवाइट करते थे। तो मैं और दोनों बच्चे हम लोग हमेशा ईद पे उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट करते थे। तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास लेकिन वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा वहाँ पे ना बेक्ड वेजीज होंगी, ग्रीन सैलड्स होंगे, जो भी होगा वेजिटेबल आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्या खाते थे? वो मुझे बड़ी बाद में पता चला उनकी एक हमेशा बड़ी स्पेशल डिश होती थी, बड़ी मेन करके टेबल के सेंटर में रखी जाती थी और मेरे बच्चे भी खाते थे, शौक से ही खाते थे और सारे खा रहे होते थे। अल्लाह खैर करे, कौन सी मुझे भी थी? कभी ज़रूरत पड़ी थी। बड़ी देर के बाद मुझे ना जैसे कोई बात से बात चली तो मैंने पूछा कि आप ये क्या है, बीफ है, मटन है, क्या है? कहते हैं ये ज़ुबान है, बकरे की ज़ुबान है जिसको हम उसने तरीका जैसे हम सब यहाँ कलेजी खाते हैं तो वो बकरे की जुबान सबसे पहले मॉर्निंग में नाश्ते की स्पेशल उनकी डिश होती है। सारा और दिन brunch जुबान होती चलती भी है। फिरते हैं। ब्रंच होता है उनका नाश्ता और थोड़ा अच्छा। सा लंच को मिला के तो वो ईद का। लेकिन अभी जितनी भी यहाँ पे बात हुई ना कलेजी के हवाले से, लेकिन किसी ने ये मेंशन नहीं किया कि कलेजी ही क्यों खाते थे पहले। उसकी वजह ये थी कि जैसे अभी हम लोग रोज़ा रख रहे थे ईद से पहले तो ईद की सुबह को भी जो भी कुर्बानी दे रहा है ख़ास तौर पे, तो वो कुर्बानी देने तक सुबह कुछ नहीं खाता, नाश्ता वगैरह या नहीं करते, चाय भी नहीं पी जाती। मुझे अपने अब्बा जी से याद है। यानी कुर्बानी तक वो रहते हैं कि नहीं, कुर्बान। वो छुरियों की तरह मैदा भी तेज कर रहे होते हैं। नहीं, वो कलेजी का खाने वेट के होता लिए। है और कि जल्दी पक कलेजी जाती है से ना। ही पहले हाँ। इफ्तारी नहीं फिर बाकी का गोश्त बनने में टाइम भी तो लगता है ना। बाज को तो कसाई ऐसा भी करता है, इस वक्त जो लोग सारे देख रहे होंगे कि जिनकी हो चुकी है कि वो 4-5 घरों में बकरे को ज़बह करता है, टांग के चला जाता है दूसरे घर में, उसके यहाँ फिर उस घर से वापस फोन बंद कर देते हैं और आप फोन करते रहते हैं कि अब आपका बकरा हलाल हुआ टंगा। अब उसने कहा जी जिसको कसाई 2 बजे मिले, हाँ। वो 2 बजे तो भूखा रहे फिर क्या? हाँ, नहीं हो सकता। वो फिर नाश्ता ये करे। ये ऐसा नहीं है। अच्छा ये ये अच्छे ज़माने फर्क की है। बात है। शहरों में कसाई रात 9 बजे भी आ जाता है, मतलब ऐसा सीन भी हो सकता है। जहाँ तो इस तरीके से नहीं होता। मैं अब मियाँ वाली में ईद करता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि हम जिस कसाई को हायर करते हैं वो सुबह ईद पढ़ते ही वो पहला नॉक कर देता है और वहाँ पे 10-11 बजे ऑलमोस्ट ईद की जो कुर्बानी होती है वो पूरे चुकी शहर होती में है। हो चुकी होती वो असल में इस्लामाबाद में तो हाँ, काफी रश भी है यहाँ ना पे हमारे यहाँ। रेयर होते हैं तो- और फिर इनके नखरे और एक नहीं, एक और प्रोफेशनलिज्म चीज़ भी है एक सनत बना दी है नहीं अजीज उन्होंने। साहब, एक और काम भी है कि मुख्तलिफ गाँवों से जो बिल्कुल इनके नए जिनको काम भी नहीं आता जो वो helper के कसाई तौर पे बन आते जाते हैं। वो कसाई बनकर आते हैं और आपको हक्का बक्का कर देते हैं कि जब आपने इतना महंगा बकरा हाँ, या ये हो चुका मेरे भेड़ा साथ। या कोई चीज डाली है नीचे और उन्होंने जबा करके बर्बाद करके उसके बर्बाद किया, गोश्त के ऐसा। चीथड़े कर प्रॉपर कटिंग उनको नहीं ऐसा हुआ कि जो कसाई नहीं है वो वाकई फिर रहे हैं एक्टिव, क्योंकि पैसे लेने होते हैं हर उसके। और उनके- ये मेरे साथ एक दफा ये हो चुका कि जब वो कसाई चला गया तो वो बाद में हमें समझ ना आए, एक और भी बात सारा है। कुछ ही कीमा लंबे नहीं, लंबे और एक स्ट्रिप्स। और बात भी करते हैं कि ईद के दिन इतनी ज्यादा तेजी से कुर्बानी करते हैं कि वो अगर आप उनको कहें कि ये चीज बना दो, चांपे बना दो, वो किसी चीज मुश्किल में इंटरेस्टेड नहीं होते। पड़ते। तो इसलिए हमने तो एक तरीका किया, जैसे आज भी हमने कुर्बानी नहीं की, हम ईद के अगले दिन करते हैं ताकि हम कसाई भी थोड़ा रेस्टेड हो, जोश उसका ठंडा पड़ चुका हो, Focus हो। कुछ उसके बाजू भी काट काट के थक चुके हो, तो वो जरा स्लो काम करता है। अच्छा, बस फैमिलीज भी हैं बहुत सारी जो खुद करती हैं, ये भी बात है। एक और बहुत सारे खानदान में ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी फैमिली इकट्ठी होके, बेटे चचा ताया वो सारे खुद, मतलब हमने देखा गाय तक खानदान वालों ने खुद। टीम बनी होती है, एक छुरी वाला कसाई है जिसने ज़िबा करना है, एक ने खाने का हाँ, ये है, दूसरे ने आके ये है। उसको काटना है और चौथे ने आके बोटी। अच्छा चलें जी, ईद हमने पाए भी बांटना है, चूंकि पाए ईद भी कसाईयों के नाम नहीं है, सिर्फ ईद आपके नाम है डाल के पाए और ईद कसाई से निकलते हैं आप बाहर। और अब गाने जो सुनना होता है ना, मसलन जब ख़वातीन किचन में कुकिंग कर रही हैं, कोई तो खुद गुनगुनाती है, कोई साथ मोबाइल पे गाना वाना भी लगा लेती है। हमारे यहाँ मौसीकी का भी बड़ा दखल अमल है, जैसे बाहर हम जाते हैं पार्टी करते हैं तब भी कोई ना कोई म्यूज़िक साथ होती है। हम अपने बाज़ ईद शोज़ में सिंगर्स को भी बुलाते हैं, वो साथ साथ गाने भी गा रहे होते हैं। उसमें कोई एक बताएं गाना जो आप बहुत सुनती रही इस हो। वक्त मुझे याद आ रहा है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी पे हमारे घर में क्योंकि रिवाज नहीं था मेरे वालिद साहब का कि हम हर जाके शादियों पे लड़कियां जैसे गाने गाती हैं चीज़ें, तो हम में से किसी को कोई गाने नहीं आते थे। अच्छा, और मेरी बहन को कहा गया कि अब तुम अपनी बहन की शादी है तो अब तुम वो ढोलकी पकड़ा दी गई कि चलो तुम भी ट्राई करो बना गा। तो उसने उस वक्त उस ज़माने में 82 की बात है मेरी जब शादी हुई,
तो उस ज़माने में चलता था एक गाना, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। अब जनरल हमीद मदद गुल के घर ईद होगी तो यही तो सब। ऐसे ही हमने वो किया। और आजकल अभी पिछले दिनों मैंने ये दोबारा सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मेरी शादी का सही गाना था, क्योंकि मेरे कान उसको सुनने के आदी थे। तो मुझे आजकल मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है हर घड़ी तैयार कामरान। हालांकि ये शादी का नहीं है जी, भाई। हालांकि ये शादी का नहीं है, मगर चूंकि मेरी शादी पे बचता रहा और सबने यही गाया, मैंने खुद भी यही गाया। तो लेकिन आज- हर घड़ी आजकल तैयार हालात कामरान, कैसे, तो मैं तो वही- शादी भी करने जा रहे हैं और हर घड़ी तैयार। तो कुर्बानी देने के लिए भी वही वाली बात है। अच्छा, ये फिर भी तो एक- तराने आजकल तो जंग भी जीती हुई है, तो इसलिए हाँ, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है। बात अभी है। किसी ने नया दोबारा गाया है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा तराना। अच्छा, तो मैं आजकल मेरे ज़बान पे वो चढ़ा हुआ है, मैं वो आजकल वही गा रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी शादी की यादें भी ताज़ा हो रही है कि ये वक्त गुजरा था। ये तो जीजा जी से पूछेंगे ना कि आप जो हर घड़ी तैयार कामरान, तो आप जिंदगी उनकी कैसे गुजरी? शबीर साहब आप बताएं। जी मैम, जैसा इनका आर्मी का माहौल है, हमारे जो ज़्यादा लोग हैं वो बाहर होते हैं, कोई प्रदेश काट रहा है, कोई जैसे हम अब वैसे चिकवाल से हैं, इधर पिंडी काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद काम कर रहे हैं। तो इसमें ना वो ईद आई, शबरात आई, ढोला ना आया, इस तरह के गाने हाँ, जो है कितना ना, वो अच्छा है। गाँव के माहौल को ना तरोताज़ा कर रहे होते हैं। जब 1-2 दिन पहले ईद के जिसको किसी को छुट्टी ना मिली हो पाक आर्मी से, हाँ, मैं अभी बॉर्डर पे सर्व कर रहा हूँ, तो उस आपकी पसंद का कौन सा गाना था? ये ईद आई, शबरात आई और सजन ना आया, इस तरह के- सजन आया। ये सज्जन कौन से ये हिजर ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, इस वजह से इस तरह का गाना। वाह, आप बताएं। बचपन के दोस्त होते हैं जिनको छुट्टी ना मिले, हाँ। उनके बगैर जो है ईद जो है ये आपको बात खट्टी है, खट्टी लगती है। बिल्कुल ऐसी। अभी कोई अब आप कोई गुनगुनाया कभी आपने? मेरे जो ना बेहिसाब फेवरेट गाने हैं, लेकिन एक गाना जो है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, और एक दफ़ा कहते हैं ना लड़ गया लड़ा हुआ गाना। नहीं, एक दफ़ा मुझे याद है, एक दफ़ा इस्लामाबाद में I9 में कोई इदारा है, तो वहाँ पे अचानक उन्होंने एक सेगमेंट डाल दिया कि जो गाने सुनाएंगे तो हम उसमें फैसला करके ना, अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त पेन था, मैं बेटा मेरे साथ गया था, अब आप भी गाएं ना, अब्बू आप। मैंने कहा यार मैंने ऐसे पब्लिक फोरम पे कभी नहीं गाया, नहीं आप जाएं। अच्छा, मेरा फेवरेट गाना जो है वो है मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। है। हाँ, सैर लुधियानवी का शायरों पे है, शायरों को सैर dedicate कर लुधियानवी का सकते। अच्छा, वो मैंने गाया, एंड टू माय अटर सरप्राइज मैं फर्स्ट प्राइज उसमें ले गया। माशाल्लाह। जरा गुनगुनाए। गुनगुना सकते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, वाह, पल दो पल मेरी हस्ती। है, पल दो पल मेरी जवानी है। चलें, फर्स्ट प्राइज आपका हुआ। अच्छा अकबर, अभी आप एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि कोयल कूकी और कान नहीं हाँ बोल, जी, मैं वो बड़ा, हाँ मैं वो कह रही हूँ कि वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। कोयला कूकदियां पईयां ते कामा तू भी बोल। हाँ, ये कितना बड़ा इस्तारा है। symbolic और हाँ, अभी बड़ा यहाँ भी कोयल भी बोल रही है और कहाँ तो खैर हाँ जी, मुनव्वर इतने मलिक साहब मेहमान आ प्रोफेसर चुके हमारे हैं। अंग्रेजी के उस्ताद थे, तो कॉलेज लाइफ में मुझे उनकी किसी किताब को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हाँ, उसमें वो लिखा तो हुआ है। मेरा मतलब है गाना कौन सा सुनते हो? गाने में बहुत से सुनता हूँ, मुझे अच्छी शायरी वाले गाने बहुत अच्छे लगते अताउल्लाह हैं। को भी सुनते हो? अतौला को भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे अतौला के सारे गाने अच्छे नहीं लगते, हालांकि मेरी उनके साथ दोस्ती भी है, मैं उनके पास उठता बैठता भी हूँ। अभी पिछली बकरीद तो पसंद बताओ कौन जाने सी? का इत्तेफाक हुआ उनके पास। अच्छा, लेकिन मुझे जो भी गाना हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो उर्दू का हो, गज़ल का हो, वो उसमें एक ख़ास एक मेरी चॉइस होती है। यानी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स मुझे अक्सर पसंद नहीं आते, जो बहुत ज़्यादा गुनगुना कर बताएं ना कौन सा गाना। जैसे अब जब मैं बिल्कुल टीनेजर था तो उस दौर में वो बाबर अली हीरो थे, और वो रेशमा गाना कौन सा था? रेशम के साथ उनकी कुछ है, तो वो था कि दिल हो गया है तेरा दीवाना, काफी अब पॉपुलर कोई हुआ था। जचता नहीं, या शाम का एक पहर मेरे नाम करो, करता। तो वो मैं बहुत उस दौर में गाते होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राबिया, क्या कहेंगी आप इस बारे में? मौसीकी का शौक है, ईद वीद पे कोई सुनते होते? सुनने की हद तक बहुत है, बहुत है। एक टाइम पे वो शादी से पहले पहले यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं बोनी एम और एबा को बहुत सुनती थी। अच्छा, माइकल जैक्सन को वो बहुत कितना सुनती थी। उसका पॉपुलर हुआ था। बहुत ज़बरदस्त। माइकल जैक्सन भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो वो लेकिन ये है कि मैं जब बाहर थी ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में,
तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने तरन्नुम के नाम से बहुत। प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाए बिल्कुल, थे। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त ज़बरदस्त। प्रोग्राम्स थे। बिल्कुल तो वो मैंने कैसेट कलेक्ट की हुई थी, अपने बिजी टाइम से फारिग होके मैं वो ज़रूर सुनती थी। उसमें एक वो है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, ये तेरी याद तेरी याद थी थी, जब अब याद आया, बिल्कुल। ईदी, अब ईदी पर आ जाते हैं, आगे आगे चलेंगे। जी, जी। आपसे शुरू करते हैं। ईदी देने का या ईदी किसी से लेने का कोई यूनिक तजर्बा हो, वो कोई याद ऐसी हो कि थोड़ी ईदी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बड़ी मिल बड़ी गई, मिल या सोच रहे थे ये बहुत बड़ी मिलेगी तो आगे से बड़ी मायूसी हुई कुछ? नहीं, इस तरह से है कि जब छोटे बचपन में तो एक तरह का शौक होता था ना, तो नोट भी बड़े रख लेते हैं ना बैंक से ला के करारे रखते करारे। थे, बड़े नए नए नोट रखा हाँ। करते थे। अब्बा जी की तरफ से तो मिला करती थी ईदी, और हम लोग लाहौर में थे और फैमिली पीछे सारी एबटाबाद KPK की, तो वो बहुत कम लोग थे हमारे आसपास में, ज़्यादा सिबलिंग्स वगैरह। तो कोई याद आपकी ऐसी हो? याद इस तरह से है कि ईद के टाइम पे ना, मेरा ख्याल है मैं अपने बड़े भाई के साथ अपनी नानी अम्मा की तरफ मिलने के लिए गए, तो वो हमारी तरफ नहीं आई हुई थी, वो बड़ी खाला के साथ थी। तो हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि नानी से कुछ लेंगे, तो वो 5-10 रुपए का ज़माना था उस वक्त। तो हम लोगों ने, नानी को ईद मिली, गले मिले, जो भी हुआ, तो नानी ने निकाल रही अंदर से कुछ अपने ट्रंक से, तो मैंने कहा शायद 5-10 रुपए निकालेंगी। उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा कोई पुराना अपना रखा हुआ कीमती, जो उनके लिए सरमाया था, एक बड़ा सा दुपट्टा निकाल के वो तोहफे तो में वो दे मुझे दें, ईदी के वो तौर याद रहा आपको? वो याद अकबर, आप बताएं, ईदी देते भी हैं या लेते रहते हैं? पहले लेने का मरला था, अब आप देते भी हैं बच्चों, तो क्या खैर सिर्फ देना ही होता है, लेकिन लेने का बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद एक बड़ा मियाँ वाली का पॉलिटिकल घराना है, और वो उन्होंने मुझे, वाले साहब के बाद उनके साथ मेरी बहुत कुर्बत रही, सईद खान, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़िंदगी में बड़ी मेरी तरबियत की। तो ईदी का कोई बहुत बड़ा नोट मेरे पकड़ा? ऊपर जो है उनका बहुत असरात हैं उनकी शख्सियत के मेरे ऊपर। तो उन्होंने, मैं चूँकि वाले साहब नहीं होते थे बहुत बचपन तो में, ईदी उन्होंने बड़ा नोट दिया नहीं, क्या? नहीं, हाँ। उन्होंने बड़ा यूनिक ये किया कि मैं हमेशा, मतलब मेरे अंदर एक चीज़, एक सैडनेस होती थी, शायद मेरे तकलीकार होने की भी यही वजह रही हो, तो वो उन्होंने कोशिश करते थे कि मुझे स्पेशल ईद करते। तो मैंने जब पहली दफ़ा उन्हें इन सारे हालात का इल्म हुआ, तो एक दिन उन्होंने मुझे एक लिफाफा ईद वाले दिन पकड़ाया, तो मैंने जब उसे खोल के देखा तो उसमें 1000 के कई नोट, 500 के सही ईदी नए, बन गई, बिल्कुल फ्रेश, बड़ी जबरदस्त ईदी होगी भाई, ईद होगी। अच्छा, फिर 50 वाले, 20 वाले, 10 वाले, पेमेंट वगैरह ड्यू। अच्छा, इतना जबरदस्त वो अच्छा हो गया, बहुत जबरदस्त, बड़ी एक यूनिक याद है, बिल्कुल। हाँ, अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा तोहफा मिल बहुत गया। अच्छा वाह, आप देते हो, अब तो देना ही पड़ता। हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। ईद उल अज़हा जो है, बड़ी ईद, वो ईदी वाली नहीं है, वो सिर्फ कुर्बानी वाली है। अच्छा, वो ठीक है, आप ईदी नहीं देते? जान छुड़ा लेते हैं। क्यों शबीर, आपकी जान छूट जाती है? नहीं, कि हमारे गोश्त तो भाई कोई जान ईदी के बगैर नामुमकिन भी है और नामुकम्मल भी है, लेकिन बचपन के जो एक्सपीरियंस हैं, जो आप कहते हैं कि शेयर करने हैं, उसमें ये होता था कि ईद तो हम देते थे, लेकिन वो IMF में जमा हो जाती थी। तो वापस वो पूरा साल हम उसका साथ करते, वो नहीं करते, वो माएँ वैसे ईदी ले लेती हैं, बच्चों से पता नहीं माएँ ईदी ले लेती हैं, जाया करने से जाया करेंगे, इसी ख्याल से वो सारी ईदी ले लेती हैं। ये क्यों concept उस्मा, होता है, वो भी क्या कहेंगे? एक एहतियात ही ऐसे होती ही है। है। मैं तो, मेरे लिए तो हमेशा एक तो ये था हमारा, जिस तरह वो कह रहे वहाब साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि बड़ी ईद के ऊपर ईदी का हमारे घर में स्टैंडर्ड कम हो जाता है, यानी कि नोट का साइज़ कम कर दिया जाता है और हमें बहुत कम बेर मिनिमम ईदी मिलती थी। मगर मेरी ज़िंदगी की जो सबसे अहम ईदी थी, वो ये आखिरी ईदी थी मेरी वालिद की, जब उन्होंने अपना एक पुराने नोट दिए। अच्छा, जो पुराने रखे हुए थे यादगार। चलें, ईद के ऊपर ये यादें सारी हमने अपनी शेयर की। बड़ी ईद और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम मना रहे हैं इस खुले माहौल में, एक फार्म हाउस में कोयल की आवाज़ आ रही है, और जो गोश्त है जो इस वक्त सारे लोग कुर्बानियाँ दे के फारिग हो चुके हैं, तो उसकी तैयारी अगले मरले में पकवान पक रहे हैं। लेकिन ये
ईद की जो इस वक्त की हमारी यादें हैं अपने दोस्तों के साथ, तो फ्रीज़र नहीं भरना। ये मैं अपने दोस्तों से भी बात करूंगी कि मेरी अपनी बड़ी क्लोज़ रिलेटिव हैं, वो 3 बकरे अगर करें तो भी वो मुश्किल से ही तकसीम करती हैं। मतलब साल बाद भी उनके यहाँ आराम से कुर्बानी का गोश्त कहती हैं बना हुआ वो ही पकेगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। 1-1 मिनट का कमेंट दें। तो वहाब आपसे शुरू करके हम एंड पे चलते हैं। अच्छा, मैं इस तवज्जुह से अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि कुर्बानी के हर सूरत में 3 हिस्से करें। एक अपना हिस्सा, एक अजीज़ व अक़रबा का, एक गरीबों का। बस सर शबीर साहब, अजीज़ो अक़रबा वाला जो होता है ना, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो कह रही है आपने तो तजवीज़ बहुत अच्छी दे दी, होना यही चाहिए। लेकिन ज़रा ये बताएंगे कि अब जो 3 कर लिए ना, तो 1 तकसीम के लिए दे दिया, तो अजीज़ो अक़रबा वाला सब ने खुद की हुई है, तो वो भी तो अपने साथ शामिल फ्रीज़र में गया। एक छोटी सी चीज़ है, टाइम को देख रहा है जो मैं सबसे कहना चाहूँगा। लेकिन हम कर ये रहे हैं कि हमारे घर में प्रोफेशनल्स जो है ना, सुबह से लेके शाम तक कम से कम 100 बंदा आता है, बेल बजाता है, और हम बड़ा खुशी कहते हैं ये गरीब आदमी है। घर पे आके मैंने वो तरीका वैसे ठीक नहीं। more than 50% देखा है कि वो गाड़ियों में आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल 0 मीटर। नहीं, ये तरीका भी वैसे ठीक नहीं है बेलने, और वो जाके सारे रेस्टोरेंट से बेच देते हैं। क्या कहेंगे ये नहीं होना। बिल्कुल आपकी बात कि हमें हज़रत इस्माइल की सुन्नत का ये पूरी कर याद रहा, लेकिन गुफ्तगू नहीं याद रही जिससे ये बात शुरू हुई थी। बेसिकली खुदावंद की हुक्म और बेटे का बाप का हुक्म मानना, और इसार और कुर्बानी ये है कि अपनी सारी ख्वाहिशात साइड पर रख के अल्लाह खुदा की राह में, वो खुदा की राह में। ये जो कहते हैं जानवर से प्यार भी हो जाता है, लेकिन यही तो कुर्बानी करनी होती है, पैसे की, माल की, मोहब्बत की, कि जब वक्त आए तो क्यों। उस्मा क्या कहेंगे आप? आजकल ये बात टीवी पे और मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रही हूँ, और सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि बाप और बेटे की जो गुफ्तगू है वो हमारे लिए मिसाल नहीं बनी कुर्बानी की। मगर उसकी जगह उन्होंने नई चीज़ किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बेगम को रेगिस्तान में भी छोड़ कर रहते हैं, आप वो भी ना भूलें। तो बात ये कि ना करें। अलबत्ता ये बात है कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है इस बात की, जहाँ आयशा ने बोला फ्रीज़र भर लिए जाते हैं और या इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मगर एक देयर इज़ अनदर थिंग, एक ट्रेंड है कि ये कुर्बानी का गोश्त है और ये हम नहीं खाते, और उसे कराहत करना और या उसको बुरा समझना, दोनों तरीके ठीक। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। म्याना रवि हमारा दीन सिखाता है, हमें म्याना रवि से ही काम करने की जरूरत है। और वही जिस तरह आयशा ने कहा कि हिस्से जरूर बनाएं और हिस्से बांटे भी। ये नहीं है कि आप उनके दूसरों के हिस्से खुद रख लें, और कोशिश करें कि ये जो अल्लाह ने बताए हुए तरीके कम अज़ कम उसको ज़रूर मैनेज करें, क्योंकि कम अज़ कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। बिल्कुल भाई, एक मौलवी साहब कह दूँ तो कहीं फतवा ही ना लग जाए। उन्हें एक मुर्गी मिली तो लोगों ने कहा जी आवाज़ दें किसकी है, फिर ज़बह करें, अभी ना करें। तो वो मुर्गी हाथ में उठा के ना ज़ोर से कहते थे ये मुर्गी, और आस्ता से कहते थे किसकी है, फिर दूसरे उठाते थे ये मुर्गी। तो जाहिर है किसी को नहीं पता चला, घर जाके हलाल कर कहते हैं मैंने तो पूछ लिया किसी की नहीं। तो तीसरे हिस्से में कम से कम ये वाला काम नहीं। क्या कहोगे अकबर? मैं आज की एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि हम जब वेड़ा वगैरह कर लिया तो हमारे साथ ही पड़ोस में हमारे एक अजीज़ हैं, वो तशरीफ़ लाए और वो कहने लगे कि यार गोश्त बहुत कम नहीं निकला आज। अच्छा, मुझे कंफर्म था कि पिछली बकरीद का गोश्त भी उनके फ्रिज में पड़ा हुआ है और वो अभी भी गोश्त कह रहे हैं कि कम है। यानी बकरे, हाँ, अब मतलब कहने का ये है कि ये जो सूरत हाल है ना कि ये है तो सही, मतलब इतना ज्यादा आप वो एक्सपायर होने नहीं। जब बकरा देखो ना, जब बकरा लेंगे, जब बकरा लेंगे ना अकबर, जब बकरा लेने जाते हैं या गाय लेते हैं तो वो बताते हैं कि जी इस बकरे में 15 किलो गोश्त है, तो वो कम निकले तो बंदे को दुख तो होता है ना भाई, ये क्या करना। क्या कहोगे राबिया? मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ कह लिया। आप तो खाती ही नहीं हो, वेजिटेरियन, तो अपना हिस्सा कहाँ भेज देती हो? नहीं, हम लोग तकसीम कर देते हैं। खिलाती तो है ना? हाँ, खिलाती तो हूँ। एक शेर अर्ज है इख्तितामिया तौर पे, ईद का चांद तो तुमने देख लिया, चांद की ईद तो हो गई होगी। बहुत शुक्रिया, क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं बड़ी ईद की, और बड़ी ईद के साथ फिर गोश्त की, कुर्बानी की, और कुर्बानी तकसीम करने की, और तकसीम करनी ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ फिर दोस्तों से साथ मिलकर बारबेक्यू करना, खाना पीना, पार्टी करना, ये भी एक हिस्सा है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बड़ा अच्छा लगता है जब सारे मिलकर बैठे हैं, जैसे कि आज हम मिलकर बैठे हैं और हमारी भी ईद होगी। और बिल्कुल
बिल्कुल अभी हम खाने पीने की तरफ चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने बारबेक्यू की जगह पर, जहां सईद फूड्स एंड एजाज हमारे साथ हैं। और यहाँ देख लें कि ख़वातीन जैसे कि घरों में बना रही होती हैं, उज़्मा गुल अभी बना रही थी, कुछ कढ़ाई में इन्होंने इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। गोश्त कढ़ाई इन्होंने बनाया है, और बारबेक्यू भी है और गोश्त की कढ़ाई भी है। और हमारे जितने लोग हैं वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं, सीख कबाब भी हैं। तो ये सारा कुछ बनता जा रहा है, और कढ़ाई जो है वो उज़्मा ने बनाई है, राबिया भी हमें प्लेटों में सर्व करेंगी। और ये है एजाज़, क्या है ख़ास रेसिपी, ख़ास आपका क्या है? खास मैडम हमारे यहाँ चक्की वाला मिसाला होता है, देसी मिसाला हम तैयार करते हैं। हम डब्बी वाला कोई मिसाला इस्तेमाल नहीं करते। सईद फूड सेंटर एंड कुकिंग सेंटर, तो कश्मीरिया रावलपिंडी। अच्छा, तो तो ख़ास मसाला होता है? खास मिसाला हम चक्की से स्पेशल तैयार कराते हैं अपने हाथ से। क्या क्या होता है इसमें दड़ा मरच, इसमें होता क्या क्या ये भी बता दूं। इस मिसाले में हमारी जो होती है ना रेसिपी, इसमें मेन सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची, ये हम गरम मसाला तैयार करते हैं कौरमे के लिए, मटन कौरमे के लिए। तो जो हम दूसरा मसाला तैयार करते हैं उसमें सफ़ेद ज़ीरा होता है सिर्फ इसके लिए, बीफ कौरमे के लिए। उसमें सिर्फ जायफल और जलतरी हम इस्तेमाल करते हैं और चक्की से लेकर तैयार करते हैं। चलें, अभी हम जब इनके साथ खाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्होंने बिल्कुल तैयार रखा हुआ है और कोयल कूक रही है कहीं से हमारे कुर्बानी की ईद में हमारे साथ खाने पीने के लिए। अच्छा, अभी आपने और लगा दी है इधर? नहीं, ये अभी शुरू की, अभी शुरू किया है, राइट, ठीक है। तो अभी थोड़ी जो हमने कहा था कि हमारी दोस्तों की पार्टी और खुशबुओं से क्या हो रहा है आपका हाल, ये बताएं राबिया। क्या कहूँ, इंतज़ार नहीं हो रहा कि खाना कब सर्व होगा और फिर हम नारा लगाएंगे टूट पड़ो। क्या कहेंगे जी आप लोग? जी बिल्कुल, इंतज़ार, इस खुशबू ने तो भूख बढ़ा दी है। और रोज़ टीवी वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये एहतमाम किया है। और मैडम इश्तहा अंगेज खुशबू ने मेरे पेट में चूहे दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। ये चूहे किधर दौड़ रहे हैं? मैं फिक्र ये कर रहा हूँ हाँ। कि इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं हैं, इतनी भूख चमक चुकी है कि ये तो मैं सारा अकेले खा जाऊँगा। आप क्या खाएंगी फिर? तो जनाब, ईद हमने मिलके मनाई, ईद की खुशियाँ मिलके मनाई। और ईद की खूबसूरती यही थी कि ओपन एक फ़िज़ा में जहाँ कोयल है, जहाँ फूल हैं, जहाँ बारबेक्यू है, और अब हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। आप सब लोग भी ईद की खुशियाँ इसी तरह मनाएं जैसा कि रोज़ न्यूज़ पर आपने आयशा मसूद और मेरे दोस्तों के साथ मनाई। अल्लाह हाफ़िज़।